अस्सलाम वालेकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में सर्दियों की स्पेशल रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़ेदार रोहू मछली का सालन बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 2 किलो रोहू मछली ली है। इसको मैंने साफ़ करवाया है, तो इसके बाद ये तकरीबन 1.5 किलो रह गई है। इस मछली को मैंने इतने बड़े टुकड़ों में कटवा लिया है। अभी मैंने इसको धोया नहीं है और अभी हम इसको धोएंगे भी, और इसकी स्मेल किस तरह दूर की जाती है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो इसके लिए मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही हम इसके अंदर 2 खाने के चम्मच के बराबर वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका शामिल कर देते हैं। ये मैंने 2 खाने के चम्मच डाल दिया है। अब हम इसके अंदर खुला पानी शामिल कर देंगे। इस तरह जब हम मछली को धोएंगे तो मछली की बू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसे मैं अब 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। नमक और विनेगर मिले पानी में मछली को छोड़े हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसे खुले पानी से बहुत अच्छी तरह से धो लेती हूँ। मछली को खुले पानी से मैंने बहुत अच्छी तरह से धो लिया है, तो अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच ही हम अजवाइन शामिल कर देते हैं। अजवाइन ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छी खुशबू और जायका आता है। 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच हम इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल देते हैं। अब तमाम मसालों को हमने हाथों की मदद से अच्छी तरह से मछली पर लगा देना है। मसालों को मछली के ऊपर मैंने अच्छी तरह से लगा दिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई पैन में 1/4 कप सरसों का तेल डालकर मैंने इसे बहुत अच्छी तरह धुआं निकलने तक गरम कर लिया है। अब हम मछली का एक एक पीस उठाएंगे और फ्राई पैन में डालते जाएंगे। आपने इस तरह एक वक्त में जितने पीस आएंगे मछली के फ्राई पैन में, मैं उन्हें 2 मिनट तक एक तरफ से फ्राई कर लूँगी। मीडियम टू हाई फ्लेम पर मछली को एक तरफ से फ्राई होते हुए तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं। हमने इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, 2 मिनट तक ही फ्राई करना है। अब मैं तमाम मछली की साइड तब्दील कर रही हूँ और इसे हमने दूसरी तरफ से भी 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है। मछली को दूसरी तरफ से भी फ्राई होते हुए 2 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं तमाम पीस जो है फ्राई पैन से निकाल लेती हूँ। हमारे जो बाकी पीस रह गए हैं उसे भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे, लेकिन हमने मछली के सर को फ्राई नहीं करना है। मछली हमारी फ्राई हो गई है। अब हम एक मसाला बनाएंगे। इसके लिए मैंने 300 ग्राम दही लिया है। ये 1 पाव से थोड़ा ज़्यादा दही है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने इसमें नमक शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच नमक हमने मछली को भी लगाया था। 1 चाय का चम्मच भरकर ही मैं इसके अंदर ज़ीरा पाउडर शामिल कर रही हूँ। ये भुना हुआ ज़ीरा नहीं है। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच हमने हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। 2 खाने के चम्मच भरकर मैं इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल करूंगी। शोरबे वाले सालन में धनिया का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ये घर का पिसा हुआ धनिया है। अब तमाम मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मसाला हमारा तैयार है। जायकेदार खुशबूदार मछली का सालन बनाने के लिए मैंने आधा कप सरसों का तेल लिया है। अगर आप मछली का सालन सरसों के तेल में बनाएंगे तो इसका जायका कई गुना बढ़ जाएगा। अगर आपके घर में सरसों का तेल नहीं है तो आपके घर में जो भी तेल इस्तेमाल होता है आप वो ले सकते हैं। तेल को मैं इतना गरम करूंगी कि इसमें से खूब धुआं निकलने लगे। सरसों का तेल हमारा बहुत अच्छी तरह से गरम हो गया है, इसमें से खूब धुआं निकल रहा है। तो फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। अब जिस तेल में हमने मछली को फ्राई किया था तो वो बचा हुआ तेल भी हम इसमें शामिल कर देते हैं, ताकि कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। ये मैंने बचिया तेल भी डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच मेथी दाना शामिल कर रही हूँ। मेथी दाने को हमने सिर्फ 15-20 सेकंड तक ही फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा फ्राई मत कीजिएगा वरना कड़वाहट आ जाएगी। 15-20 सेकंड तक मैंने मेथी दाने को फ्राई कर लिया है। अब मैं इसके अंदर 3 दरमियाने साइज़ की प्याज का पेस्ट बनाकर शामिल कर रही हूँ। प्याज को मीडियम फ्लेम पर हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि इस पर हल्का
गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। प्याज पर बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, तो बस मुझे यही कलर चाहिए था। अब मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच ऊपर तक भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन को भी हमने 2-3 मिनट तक भून लेना है, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन की भी मैंने 2 मिनट तक भुनाई कर ली है, इसमें से खुशबू आने लगी है। अब जो हमने दही में मसाले मिलाकर रखे हैं, ये तमाम मसाला हम डाल देते हैं। दही का मसाला डालते वक़्त आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। मैंने तमाम दही वाला मसाला डाल दिया है। इसकी हमने इतनी देर तक भुनाई करनी है कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। जितना अच्छा आप मसाला भूनेंगे, उतना ही जायकेदार आपका मछली का सालन तैयार होगा। मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह मसाला बिल्कुल दानेदार हो गया है। मैंने 12 से 15 मिनट तक इसकी अच्छी तरह से भुनाई करी है। अब आपको जितना शोरबा चाहिए उतना आप इसमें पानी डाल दें। मैं इसके अंदर तकरीबन 2 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। 2 गिलास पानी मैंने डाल दिया है। अब हम पानी में अच्छी तरह से उबाल आने का इंतज़ार करते हैं। पानी में अच्छी तरह से उबाल आ गया है। अब आपने मछली का एक-एक पीस उठाना है और उसे मसाले में डालते जाना है। हमने तमाम पीस मछली के जो है मसाले में डाल देने हैं। तमाम मछली मैंने मसाले में डाल दी है, तो अभी हम इसमें चम्मच नहीं चलाएँगे, बल्कि इस तरह पतीली को पकड़कर इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए जिस तरह मैं कर रही हूँ, आपने भी यही करना है। अब मैं लो मीडियम फ्लेम पर इसे ढककर 5 से 6 मिनट तक और पका लेती हूँ। लो मीडियम फ्लेम पर मछली के सालन को पकते हुए 6-7 मिनट हो गए हैं। मछली हमारी अच्छी तरह से गल गई है। अब इसके जायके को बढ़ाने के लिए मैंने 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। 3-4 हम इसके अंदर हरी मिर्चें डाल देते हैं। 1 मुट्ठी भरकर मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल किया है। हल्के हाथों से हमने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप मेरी वीडियो किस शहर या किस मुल्क से देख रहे हैं, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ और लो फ्लेम पर हम इसे मज़ीद 2 मिनट का दम दे देते हैं। 2 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी के साथ हमारी मछली तैयार है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।